हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकेबलरी एक्सरसाइज और ग्रामर पोर्शन जो है +1 क्लास का बेटा। जेंडर वाइज जो हमने सारी एक्सरसाइज MCQ वगैरह किए, तो उसकी सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें है मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम A विद देयर मीनिंग्स अंडर कॉलम B। अब हमें 2 कॉलम दिए गए हैं A और B। तो इसमें हमने यहाँ पर 2 कॉलम हैं, लेकिन हमने नीचे इसका बेटा सामने सामने लिख दिया है। ये ऐसे बच्चों को कई बार समझ नहीं आता, ठीक है। तो नीचे बिल्कुल सामने सामने दिया है कि इसका आंसर क्या है। अब सबसे पहले अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका, चांस, ठीक है। तो ये हमारा चांस है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया चांस। दूसरा है बाइस। बाइस होता है पक्षपात करना, तो इसका है प्रेजुडिस। तीसरा है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है बेटा एजुकेशनल, ठीक है। इसके बाद परस्यू। परस्यू का मतलब होता है हमारा कंटिन्यू करना, आगे जारी रखना। फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है बेटा कि सौभाग्य से, लकीली। अफेक्शनेट बहुत प्यारा, लविंग। स्केयर्ड डरा हुआ, अफ्रेड। नर्वस एकदम से हैनार हो जाना कि क्या हो रहा है, एंशियस। सेजमेंट उसका बनेगा पार्ट यानी कि एक हिस्सा। इम्प्लाइड यानी कि पोलाइट का मतलब होता है नम्र, इम्प्लाइड जो रूड हो, इसका मतलब रूड। ये हमारे कंप्लीट होते हैं मैच द कॉलम। आगे हमने फिलअप्स करने हैं प्रेपोजिशंस। तो लाइफ वाज फुल डैश फन एंड जॉय। जो लाइफ है वो किससे भरी होती है? भरी थी फन और जॉय से। लाइफ वाज फुल ऑफ आएगा बेटा इसमें, मैंने का के की का मतलब होता है ऑफ का। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आगे देख रहा था। गोइंग अब्रॉड, फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड यानी कि आगे अब्रॉड जाने के बारे में मैं सोच रहा था, देख रहा था। जहाँ शी सा एन एडवर्टाइजमेंट, किसके ऊपर उसने एडवर्टाइजमेंट देखी? ऑन द नोटिस बोर्ड, ऑन मैंने ऊपर। सुधा फेल इन लव, वो प्यार में पड़ गई, तो इन आएगा। फेल इन लव विद द ब्यूटिफुल सिटी। शी हैज़ डन बेटर दैन मोस्ट, जब दो में कंपैरिजन किया वो यहाँ पर दैन लगा। मोस्ट ऑफ हर मेल पियर्स, अपने मेल पियर से उसने ज़्यादा अच्छा करके दिखाया। ये हमारा फिलअप्स भी कंप्लीट होते हैं। अब हमने करना है कि करेक्ट जो है टेंसेस की हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है बेटा, पर फिर भी मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि कैसे आपने फिल करना है। नीचे इसके सारे मैंने अच्छी तरह से लिख के दिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब द वर्कर्स डैश गो ऑन स्ट्राइक। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी क्या होती है बेटा? जहाँ पर हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब वर्कर्स ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? हैव। और थर्ड फॉर्म गो की क्या बनी? गॉन, ठीक है। द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। आगे है सेकेंड, चिल्ड्रन डैश प्ले इन द पार्क। अब हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में करना है। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जो समय चल रहा है, और उसमें हमने इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। तो इसलिए चिल्ड्रन ज़्यादा है, तो हमने क्या लगाना है? आर। तो प्ले के साथ IN, प्ले होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने क्या लगाना है? ING। नेक्स्ट है हार्ड वर्क डैश ब्रिंग सक्सेस। इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट में जब बनाना है तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही शेट या के साथ S या ES लगता है। तो हमने हार्ड वर्क, इसमें आएगा ब्रिंग्स, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, तो सक्सेस ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे है ही डैश रीच द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट
टेंस पास्ट परफेक्ट में हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हमारे पास ही है, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, सबके साथ इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ठीक है, ही के साथ लगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, रीच्ड। ही हैड रीच्ड द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। क्लियर। आगे है शी डैश स्टे हर टिल संडे। तो इसमें हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करना है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की निशानी क्या होती है, जिसमें हमने गागेगी यानी कि विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। ठीक है, तो शी के साथ इज लगेगा, शी विल बी, क्योंकि फ्यूचर है इसमें विल शैल लगेगा। शी विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। तो मेरे ख्याल में ये आपको सारे टेंस समझ आ गए होंगे। आगे हमने नाउन और वर्ब करनी है। बेटा नाउन और वर्ब जो है मोस्टली बच्चे गलत कर जाते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन। और वर्ब क्या होता है, कार्य करना, क्रिया करना। ठीक है ना। तो आगे है ये हमारे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हमने नाउन भी बनाने हैं और वर्ब भी बनाने हैं। तो फर्स्ट है हमारा बुक। बुक मैंने किताब, इसका नाउन बनाना, आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है। अब किताब हमारा एक नाउन बन गया, किसी चीज़ का नाम है ना, क्या पढ़ा, किताब। इसके बाद वर्ब है, वर्ब हमारी क्रिया, यानी हैव यू बुक्ड योर पैसेज टू लंदन। तो बुक्ड किया आपने, किया अपना पैसे लंदन के लिए, तो कर लिया है। तो यहाँ पर बुक्ड हमारी क्या बन गई, वर्ब बन गई, क्रिया बन गई। ठीक है। चैलेंज, चैलेंज करना किसी को, तो इसमें है नाउन। द रोल ऑफ मिल्खा सिंह वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर हिज एक्टिंग कैरियर, के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मिल्खा सिंह के लिए। ठीक है ना। तो इसमें जो है चैलेंज, जो है चुनौती, ये नाउन बन गया हमारा। तो वर्ब में जब बनाना वर्ब, तो उसमें क्रिया है, तो मोहन चैलेंज्ड आ गया हमारा मी टू ए गेम ऑफ चेस, चेस की गेम में उसने उसको चैलेंज किया। ठीक है। तो ये हमारी क्रिया बन गई। इंटरव्यू, इंटरव्यू का इंटरव्यू हम देना अपनी, नाउन। शी हैज़ एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक फॉर द मैनेजर्स जॉब, मैनेजर की जॉब के लिए उसकी अगले जो वीक इंटरव्यू है। तो ये भी एक चीज़ का नाम है। तो वर्ब है विच पोस्ट आर यू बीइंग इंटरव्यूड फॉर, तुम किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, कौन सी पोस्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। तो आयरन इज़ ए यूज़फुल मेटल, यानी आयरन जो है बहुत ही यूज़फुल यानी लाभदायक जो है मेटल है। तो नेक्स्ट है इसका वर्ब बनाना है, आयरन यूअर क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़े को प्रेस करो, आयरन करो। ठीक है। आगे है चेंज, मैंने बदलना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है। आगे वर्ब है शी हैज चेंज्ड हिज प्रोग्राम, उसने अपने प्रोग्राम को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो ये हमारे बेटा सारे कंप्लीट होते हैं। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट के ज़रिए बताएं, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।